इतने जन का खाना बनाने में ना हालत एकदम ख़राब हो गई। और अब जा रही हूँ लेके खाना पीना। आ गई होटल में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह पीने। तो हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, इस समय सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ सब्जी लेने। और सब्जी में आज लूँगी मैं पालक और बैगन। और ले किस लिए रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। जो मेरे फूफा जी आए थे ना, उनको खाना चाहिए 4-5 लोगों का। तो मेरे घर में आलू बैगन पालक की सब्ज़ी नहीं, मतलब आलू बैगन पालक नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में गोभी तो थी बट उनको सादा सब्ज़ी खाना था। और गोभी में मसाला वगैरह पड़ता ही और थोड़ा तेल वगैरह भी पड़ता, तो इसलिए एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनानी थी। तो इसलिए मैंने कहा पालक और बैगन से वेस्ट कोई भी सब्ज़ी नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये वाली सब्ज़ी चूज़ करी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेने। और आप लोगों को पता है मैं सुबह से खोज रही हूँ सोया। सोया कहीं मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो सोया डालने से ना सब्ज़ी की जो रंगत हो है ना और निखर के आती है, और खाने में तो चार चाँद लग जाता है। बट मिल नहीं रहा था, तो पतिदेव ने कहा कि जो मिल रहा है वही ले लो, उसी को बनाते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव लेकर आ गए हैं पालक और जो सब्जियां हैं सब, उसको करवा के उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर पे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ और पतिदेव ने सब्जी वगैरह कट करके रख दी थी। और बहुत हेल्प करें, नहीं करते तो फिर मैं नहीं कर पाती, खाना इतनी जल्दी नहीं बन पाता। और मैं नहाने चली गई आने के बाद, और झाड़ू वगैरह लगाई, नहा के पूजा करी। पूजा हो गया उसके बाद पतिदेव सब्जी वगैरह काट के रखे थे, तो मैंने इसको छोंक दिया है पकने के लिए कुकर में। पालक और बैगन है, फिर कुकर में से निकाली पालक बैगन, फिर कढ़ाई में छौंकी, फिर कुकर में आलू उबाली, फिर आलू को छौंकी। तो यही सब मैं कर रही, इसमें इसका उसमें कर रही हूँ, उसमें का इसमें कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा कुकर तो है बट मैं चढ़ाना नहीं चाहती 5 लीटर का एक दिन के लिए। क्यों चढ़ाना है एक दिन के लिए? तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही न्यू का न्यू रख दिया है, कुछ काम आएगा बाद में। तो फिर जब मजबूरी रहेगी तो चढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी दिमाग से काम कर रही थी अपने, तो फिर मैंने नहीं चढ़ाया। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। अभी मुझे आटा भी गूँथ के रखना है, और पूरा मेरा जो किचन है एकदम अ, गंदा हुआ पड़ा है। लेकिन अभी इसको मैं साफ़ नहीं करूँगी, साफ़ करने बैठ जाऊँगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा खाना बनाने में, और रोटियाँ सेकने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। मुझे क्या, सबको लगता है रोटियाँ सेकने में टाइम। तो मैं वही सब कर रही थी। यहाँ पे मैं आटा चाल रही हूँ, आटा सानूँगी और फिर उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। 30 रोटी के लगभग बनेगा, क्योंकि 5 जन हैं, 4-4 5-5 रोटी खाएंगे, तो इसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे आटा गूँथने की तैयारी हो गई है। अब आटा गूँथ लेते हैं, उसके बाद बनाना है रोटी, क्योंकि सब्ज़ी में तड़का लगा चुकी हूँ। एक बार पक जाएगा, फाइनल टच दे दूँगी सब्ज़ी को। और फाइनल टच का मतलब ये है कि सब्ज़ी पकने के बाद एक बार और तड़का लगा दो ना, तो सब्ज़ी में स्वाद आ जाता है, चार चाँद लग जाता है। तो अभी तो मैं आटा गूँथ रही हूँ, देखिए इतना आटा है, उसको गूँथना है। और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, अभी अभी मैं बीमारी से उठी हूँ। और इतना ज़्यादा दर्द होने लगा ना कि आटा गूँथते गूँथते ये हुआ कि मैं कहीं भी बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे चक्कर जैसा आने लगा। लेकिन मैंने कहा मैं बैठ जाऊँगी तो फिर मैं आलस हो जाएगा, फिर नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं करने लगी। मैंने कहा आटा गूँथ के रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर एक बार गूँथ दूँगी, तो फिर वो अब आटा भी सीज जाएगा। तो यहाँ पे आटा हो गया मेरा। अब थोड़ी देर बाद इसको एक बार और कर दूँगी। और यहाँ पे मैं सब्जियाँ डाल रही हूँ कढ़ाई में। आलू उबल गया है मेरा, अब आलू डाल देती हूँ आलू पकने के लिए। और बाकी मेरी सब्जियाँ सब पक गई है। तो यहाँ पे सब्जियों के बाद अब बनाना है रोटी।
तो रोटी बनाने में कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो चलिए अब जल्दी जल्दी रोटी भी बना लेते हैं। सब्ज़ी मेरा पक गया है और सब्ज़ी में ना जो महक आ रही थी, काफ़ी अच्छी महक आ रही थी। तो पतिदेव भी बोले कि महक बहुत अच्छी आ रही। मैंने कहा महक से मत देखो, पहले खा के देखो कि कैसा बना है। तो बोले चलो ठीक है, मैं खा के देख लेता हूँ। तो वो चीख के गए, बोले सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। अब यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, अब चल रही हूँ बनाने रोटी। और चलिए जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे मेरा खाना पैक हो गया है और मैं जा रही हूँ देने। वो जो उस दिन फूफा आए थे ना, उन्हीं को देना है खाना। उन्हीं के लिए, उनके साथ 4-5 लोग हैं, तो उन्हीं के लिए हमने खाना बनाया। खाना बनाते रोटी बनाने में ना हालत ख़राब हो गई, यहाँ पे दर्द शुरू हो गया मेरे। और आज 2-3 दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं चला, इसलिए ब्लॉग भी नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी इसलिए बनाना पड़ा। कोई बोल देता है तो अच्छा नहीं लगता कि बोल दो कि तबीयत नहीं सही है, सोच विचार के ही बोलता है। यही सब है। चलिए बने रहिए, चलते हैं खाना वाना लेके देने। सो गाइज़, यहाँ पे मैं कुछ सामान ख़रीद रही थी। दादी सास आई थी ना, उनके लिए साबुन तेल वगैरह ख़रीद रही थी गांव भेजने के लिए। तो मैंने कहा ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि उनके पास ख़त्म हो गया था। बोली थी कि मेरे से कि नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ। तो यहाँ पे तेल, आंवला का तेल, और वो जो तेल लगाती है एक्चुअली वो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। वो तेल लगाती हिमगंगे का, तो यहाँ पे हैदराबाद में हिमगंगे तेल नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने डाबर आंवला ही ले लिया। तो उसके बाद ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। ये फूफा जी है, ये खाना वगैरह लेके गए हैं उनसे मिलने। और बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं नहीं गई, मैं यहीं पे खड़ी थी। और अभी बुलाएंगे तो मैं पैर छू लूँगी फूफा जी का, और बाकी तो सब बढ़िया ही है। और यहाँ पे जितने लोग हैं उतने लोग का पैर छू रहे थे हस्बैंड जी। और उसके बाद फिर हम लोग खाना देंगे और फिर निकल जाएंगे।
आज पतिदेव सुबह से कुछ भी नहीं खाए, इस भागा दौड़ी के चक्कर में ना उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। तो मैंने कहा कि कहीं रुकते हैं, और मुझे भी लगी है भूख। तो बहुत दूर का सफ़र था, 1 घंटा 1.5 घंटा आने में लगा और घंटा 1.5 घंटा जाने में भी लगेगा। तो मैंने कहा कि मैं खा लेती हूँ, मतलब मैं जूस पी लूँगी, आप कुछ खा लेना। और उसी बीच में ब्रेक थोड़ा सा ख़राब था, काम नहीं कर रहा था, तो बोले पहले ब्रेक बनवा देता हूँ, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वहाँ से, ब्रेक बनवा के फिर जा रहे हैं, देख रहे हैं कुछ होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, जहाँ पे जूस वगैरह भी अवेलेबल हो, और खाने के लिए मील्स वगैरह। यहाँ पे मील्स जो मिलता है ना, उसमें हर तरह की थोड़ी थोड़ी सब्जी रहती है, तो वो मुझे बहुत पसंद आती है खाने में। तो वही देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो बोले कि आगे चलो, आगे मिल जाएगा, तो वहीं पे खाएंगे हम लोग। तो चलिए, बने रहिए। सो गाइस, पतिदेव खाना खा रहे थे और मेरा आ गया था जूस मौसम्मी का, और मैं पीने लगी। और मुझे भी ना बहुत तेज प्यास भी लगी थी और भूख भी लगी थी। मैं पूछ रही थी इसमें शक्कर वगैरह डाला है क्या, तो बोले नहीं शक्कर नहीं डाला। वही चिखा रही थी पतिदेव को, क्योंकि मुझे ना शक्कर अब ना खाने का पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसलिए अब मैंने जूस मंगवाया था अपने लिए, अब जूस पी ली हूँ। अब चलो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, यही है आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपकी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।